द फिलोसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो इस किताब को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ध्यान और उसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। ध्यान किसी साध्य का साधन नहीं है। वहाँ न कोई मंजिल है न कहीं पहुँचना है। वह एक ऐसी गतिविधि है जो समय के आयाम में शुरू होकर समय के पार चली जाती है। ध्यान की हर विधि और पद्धति विचार को समय के साथ बांध देती है, परंतु हर विचार हर भाव के प्रति निष्पक्ष सजगता के साथ उसकी प्रक्रिया और उसके पीछे कार्यरत प्रेरणाओं को समझना और साथ ही हर विचार और भाव को स्वतंत्रता पूर्वक फलने फूलने और विकसित होने देना ध्यान का प्रारंभ है। जब विचार और भाव पूर्ण रूप से विकसित होकर तिरोहित मृत हो जाते हैं, तब ध्यान समय के पार की एक गतिविधि है। इस गतिविधि में एक परम आह्लाद है। इस पूर्ण शून्यता में प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ विध्वंस और सृजन है। ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान का अर्थ प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं है। प्रार्थना याचना आत्मदयनीयता की उपज है। जब आप किसी कष्ट और मुसीबत में होते हैं, जब आप पर कोई संकट आता है, तभी आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आपके चारों ओर प्रसन्नता और सुख चैन होता है तो वहाँ कोई याचना नहीं होती। यह आत्मदयनीयता जो मनुष्य के भीतर इतनी गहराई में बैठी हुई है, यही हर तरह के अलगाव का कारण है। और वह जो अलग है या अपने को अलग समझता है, वह हमेशा किसी ऐसी चीज के साथ अपने तादात्म्य की तलाश में रहता है जो उससे अलग ना हो, और इस प्रयास से वह अधिकाधिक विभाजन और दुख ही पैदा करता है। इस दुर्दशा और उपद्रव से घबराकर वह किसी परमेश्वर की पुकार और गुहार करने लगता है, या अपने पति की या मन के बनाए किसी देवी देवता की। इस पुकार का कोई उत्तर मिल भी सकता है, लेकिन वह उत्तर अलगाव करने वाली आत्मदयनीयता की ही प्रतिध्वनि होगी। किसी प्रार्थना को या किन्हीं शब्दों को दोहराना आत्मसम्मोहन पैदा करता है, बल्कि यह स्वयं के चारों ओर से बंद करने का एक उपाय है जो अत्यंत विनाशकारी है। विचार द्वारा पैदा किया गया अलगाव सदा ज्ञात के क्षेत्र के भीतर ही घटित होता है, और किसी प्रार्थना का उत्तर इस बात की प्रतिक्रिया है, इस ज्ञात की प्रतिक्रिया है। ध्यान इन सबसे अत्यंत दूर की बात है। इस क्षेत्र में विचार का प्रवेश नहीं हो पाता। यहाँ कोई अलगाव नहीं है और इसलिए तादात्म्य भी नहीं है। ध्यान में सब कुछ प्रकट होता है। वहाँ दुराव छिपाव का कोई स्थान नहीं है। वहाँ हर चीज साक्षात है, साफ और स्पष्ट है, और तभी प्रेम का सौंदर्य भी प्रकट होता है। आज प्रातः शून्यता ही ध्यान की गुणवत्ता थी। शून्यता यानी समय और अंतराल का समग्र खालीपन। यह एक तथ्य है, धारणा या परस्पर विरोधी अनुमानों का विरोधाभास नहीं। इस अद्भुत शून्यता के साक्षात्कार तब होता है जब सारी समस्याओं की जड़ समाप्त हो जाती है, और ये जड़ है विचार। विचार जो विभाजित करता है, चीज़ों को पकड़े रहता है। ध्यान में मन वस्तुतः अतीत शून्य हो जाता है। यद्यपि यह विचार के रूप में अतीत का उपयोग कर सकता है, यह दिन भर चलता है और रात की निद्रा बीते हुए कल की शून्यता है, और इसलिए मन इसका स्पर्श कर लेता है जो समयातीत है। ध्यान केवल शरीर और विचार का नियंत्रण नहीं है, न ही प्राणायाम की कोई पद्धति है। शरीर को तो स्वस्थ, तनाव रहित और शांत स्थिर होना चाहिए। अनुभूति की संवेदनशीलता को तीक्ष्ण बनाना एवं उसे कायम रखना आवश्यक है, और फिर यह भी आवश्यक है कि मन अपने सारे शोरगुल, उपद्रव तथा खोजने ढूंढने के अपने सभी प्रयासों सहित मिट जाए। परंतु शुरुआत शरीर से नहीं करनी होती, बल्कि आवश्यक यह है कि मन को उसके सारे मतों, पूर्वाग्रहों
और स्वार्थों समेत देखा और समझा जाए। जब मन स्वस्थ, जीवंत, ऊर्जा और प्राण से भरा होता है तो अनुभूति तीव्र और अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। तब शरीर अपनी सहज प्रज्ञा से ठीक उसी तरह कार्य करेगा जैसे इसे करना चाहिए, बशर्ते कि शरीर ने किसी आदत और रुचि विशेष का शिकार होकर अपनी सहज प्रज्ञा को नष्ट न कर दिया हो। तो आरंभ से शरीर से नहीं बल्कि मन से करना होगा। मन अर्थात विचार तथा विचार की विविध अभिव्यक्तियाँ। मन से आरंभ करने का अर्थ मन को एकाग्र करना नहीं है। एकाग्रता का अभ्यास विचार को संकीर्ण, सीमित और भंगुर बना देता है, लेकिन एकाग्रता तब सहज रूप से घटित होती है जब विचार के तौर तरीकों के प्रति सजगता होती है। यह सजगता उस विचारक की देन नहीं है जो हर समय चीज़ों को पकड़ने और छोड़ने में, पसंद या नापसंद करने में लगा रहता है। इस सजगता में किसी तरह का चयन नहीं होता। सजगता आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से घटित होती है, बल्कि यह उन दोनों के बीच बहती हुई एक अंतरधारा है। इसलिए वह भीतर और बाहर का विभाजन ही समाप्त हो जाता है। विचार भाव को खत्म कर डालता है, यानी भाव यानी प्रेम। विचार केवल सुख प्रदान कर सकता है और सुख की खोज में प्रेम की उपेक्षा हो जाती है। खाने और पीने का जो सुख है उसका सातत्य विचार बनाए रखता है। इसलिए विचार द्वारा संपोषित इस सुख का मात्र दमन और नियंत्रण निरर्थक है। यह केवल तमाम तरह के द्वंद्व और दबाव पैदा करेगा। विचार पदार्थ है और इसलिए यह उस वस्तु की खोज नहीं कर सकता जो उस समय से परे है, क्योंकि विचार स्मृति है और उस स्मृति में संचित कोई अनुभव उतना ही निर्जीव और निष्प्राण है जितना कि पतझड़ का एक पत्ता। इन सब के प्रति सजगता में ही अवधान का या होश का जन्म होता है, जो अनवधान की बेहोशी की उपज नहीं है। इस बेहोशी के कारण ही शरीर की सुख प्राप्ति वाली आदतें निर्मित हो जाती हैं तथा भावानुभूति की तीव्रता कुछ घट जाती है। अनवधान को, बेहोशी को होश में परिणत नहीं किया जा सकता। होश के अभाव के प्रति सजगता ही होश है। इस पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया को देखना ही ध्यान है और यह देखना अव्यवस्था में एक व्यवस्था को जन्म देता है। यह व्यवस्था उतनी ही पूर्ण है जितने गणित में पाई जाने वाली व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में जन्म लेती है क्रियाशीलता, यानी तत्क्षण का कर्म। व्यवस्था का अर्थ योजना, विन्यास और समानुपात नहीं है। ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं। व्यवस्था उस मन से उत्पन्न होती है जो विचार की विषय वस्तु से आच्छादित नहीं है। विचार के चुप, मौन होने पर शून्यता होती है और यही व्यवस्था है। वह सचमुच एक अद्भुत नदी थी, चौड़ी, गहरी, अपने किनारों पर बहुत से नगरों को बसाए हुए, स्वच्छंद एवं उन्मुक्त, और फिर भी स्वयं को बिना कभी खोए हुए। उसके किनारों पर समस्त जीवन का बसेरा था। हरे भरे खेत, मैदान, जंगल, इक्के दुक्के घर, मृत्यु, प्रेम, विध्वंस। उस पर बने लंबे चौड़े पुल शांत से खड़े थे और उनका समुचित उपयोग होता था। अन्य धाराएं और नदियां आकर उसमें मिलती थी, लेकिन वह सभी नदियों की माँ थी। वह हमेशा भरी रहती थी, सदा अपने को शुद्ध और निर्मल करती हुई। और सांझ के समय जब बादलों में रंग भर आने के कारण उसका जल सुनहरा हो जाता था, तब नदी का निरीक्षण करना किसी आशीष या किसी नियामत से कम नहीं था। लेकिन सुदूर उन विराट चट्टानों के बीच उनके घनीभूत प्रयास से उत्पन्न जल की वह पतली सी धारा जीवन का प्रारंभ थी और उसका अंत उसके किनारों एवं सागरों के पार था। ध्यान उस नदी के समान था। अंतर केवल इतना कि इसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। यह आरंभ हुआ और फिर इसका अंत ही इसका आरंभ था। इसके पीछे कोई कारण नहीं था और इसका प्रवाह ही इसका नवीनीकरण था। अपने सतत प्रवाह के कारण यह कभी ठहरता नहीं था, जमा नहीं होता था, इसलिए यह कभी
पुराना नहीं हो पाता था या नित्य नूतन था। यह कभी भी मंद और मलिन नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जड़ें समय के आयाम में स्थित नहीं थी। ध्यान करना अच्छा है, इसको आरोपित करते हुए नहीं, प्रयास करते हुए नहीं, बल्कि एक पतली सी धारा से प्रारंभ कर अंतराल और समय के पार चले जाना, जहाँ विचार और भाव नहीं पहुँच सकते, जहाँ अनुभव है ही नहीं। ध्यान का अर्थ है ऊर्जा का समग्र रूप से निर्बंध और निर्मुक्त हो जाना। विचार अपने चारों ओर जो आकाश, जो अंतराल निर्मित करता है, उसमें प्रेम का अस्तित्व नहीं होता। यह अंतराल मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है और इसी में निहित है कुछ होने और बनने की समस्त आकांक्षा, जीवन का संघर्ष, दुख और भय। ध्यान इस अंतराल का अंत है, मैं का अंत। तब संबंध का अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है, क्योंकि तब जो आकाश और विस्तार जन्म लेता है उसमें दूसरे का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका भी अस्तित्व नहीं होता। तो ध्यान किसी अलौकिक और दिव्य दर्शन की खोज नहीं है, चाहे यह परंपरानुसार कितना ही पवित्र और पूज्य क्यों न हो। ध्यान तो वह अनंत अवकाश और विस्तार है जहाँ विचार का प्रवेश नहीं हो सकता। विचार द्वारा अपने चारों ओर निर्मित वह लघु अंतराल यानी मैं हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और इसलिए यह अपना तादात्म्य उस अंतराल की हर चीज़ के साथ करता रहता है। न होने का भय भी उसी अंतराल में जन्म लेता है। लेकिन इन सबको समझ लेने के बाद मन अंतराल के अवकाश के एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर सकता है जहाँ सक्रियता ही निष्क्रियता है, और यही ध्यान है। अपने चारों ओर जो एक अंतराल निर्मित कर लेता है, उसमें प्रेम मैं और मैं नहीं का द्वंद्व है। यह द्वंद्व और यह यातना प्रेम नहीं है। विचार प्रेम का सीधे सीधे नकार है और विचार उस अवकाश में प्रवेश नहीं कर सकता जहाँ मैं नहीं होता। उस अवकाश में आशीष और प्रसाद है जिसे मनुष्य खोजता रहता है और प्राप्त नहीं कर पाता। वह इस विचार की सीमाओं के भीतर ही खोजता रहता है और विचार इस आशीष की आह्लाद को नष्ट कर देता है। आस्था बिल्कुल अनावश्यक है और आदर्श भी। ये दोनों उस ऊर्जा का क्षय कर डालते हैं जो तथ्य का यानी जो है उसका अनावरण और उद्घाटन करते रहने के लिए आवश्यक है। आदर्श के समान आस्था भी तथ्य से पलायन है, और पलायन में दुख का अंत नहीं। तथ्य का क्षण प्रतिक्षण बोध ही दुख का अंत है। इस बोध की संभावना के लिए न कोई विधि है और न पद्धति। तथ्य के प्रति निष्पक्ष सजगता से ही इस बोध या समझ का जन्म होगा। किसी विधि और पद्धति के अनुसार ध्यान करना आप जो है उस तथ्य की उपेक्षा है। किसी ईश्वर को पाने के लिए या किसी अलौकिक दर्शन, उत्तेजना और मनोरंजन की प्राप्ति के लिए ध्यान करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को समझना, स्वयं से संबंधित तथ्यों को तथा उनके सतत बदलाव को समझना। धन्यवाद।